लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो, मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा भैया हवा कहां मिलेगी? सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ, बोले लगी हवा? हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी, बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहां मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा भैया हवा कहां मिलेगी? वो भी ज्ञानी। हवा पूछते हो? हवा तो सर्वत्र। उसने भी फूंक दिया मुंह में, ले हवा। अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं वो मशीन साकार है ना, लंबी है, उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहाँ जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं।
अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं, हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है। मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख, नाक, गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं? आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे, फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का, ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे, हाँ जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे, ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता? गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा,
तारहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ, कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे। जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से। फोन का भी जमाना नहीं था, पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान ये मत कहा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। भगवान सब सुनते हैं। कमरे में आप जो बातें करते हो ना, वो भी भगवान सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, भगवान राम ने अवतार, अब पार्वती ने कहा कि फिर वो भगवान निर्गुण निराकार को राम बन के आने की क्या जरूरत पड़ी? वो भगवान राम क्यों बन के आए? तब सुने, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक चरित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवा। अब सावधान कर रहे हैं, सुनो। अब मैं कथा सुना रहा हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपू एक निपाता। सुनो, एक बार संत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने गए, सनकादि। एक बार भगवान जय और विजय सनकादि, जय विजय भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल। एक दिन सनकादि गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइएगा। जब अंदर जाने से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में। प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने
अहंकार में नहीं है जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसे ही भगवान नारायण की ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने ही नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दुष्टो, भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय। एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर, आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है, जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी, दिया बुझे तो पति मरे पर दिया बुझता ही नहीं, उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया, दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती परेशान होने लगी, प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया। तब भगवान ने कहा, देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा, आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा, इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो, तो हम तुम साथ में रहा करेंगे। जहां शालिग्राम वहां तुलसी। तो एक कथा ये है कि इसके कारण, जलंधर के कारण भगवान को एक बार राम बनकर, ये राम जन्म के हेतु है, राम जन्म के हेतु अनेका। राम धरती पर क्यों आए, किस कारण अवतार लिया, उसके कारण बता रहे हैं शंकर जी पार्वती से। सुनो,
एक बार की बात है, नारद श्राप है ना, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा, अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले, मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब पार्वती जी घबराई, हे भगवान, का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कह रही है, कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया? देखिए, पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरुजी को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी को गुस्सा। ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा, हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा, सुनो। तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है? सुनो। शंकर जी कहते हैं, बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि, सो तस तेहि छन होय। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है? सुनो। शंकर जी कहते हैं, पार्वती सुनो। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते, महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई, वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं, बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं।
तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बनाओ, कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ न कोई, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना तो सब बढ़िया है, नहीं तो भगवान कभी चाबी यहां घुमाते हैं तो कभी चाबी यहां घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी, एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोले यहां बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे ही डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतही न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना। एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को। शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ, कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा। उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा। खून लगता है उसमें, वो चाट लेता, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना। उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं?
और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा। तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है, वैसी हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना, शरीर में लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं, और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया, भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ, कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब ना कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म, पूरी ताकत चरणों में गिरा। नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े, शंकर से भी बड़े हैं। क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जीता था, पर जीतने में गुस्सा आ गया था। तब तो तीसरी, हमें तो गुस्सा भी नहीं आया, मतलब। और सुनो, उस इंद्र से कह देना कि हमें उसकी राजगद्दी भी। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। शंकर जी ने एक चीज जीती, मैं। अब नारद जी तो यूं यूं चलने लगे। घमंड तो भाई सबको नचाता है, नारद जैसों को भी अहंकार ने छोड़ा। काम ने तो फिर भी छोड़ दिया, पर अहंकार ने, हाँ जी। इसलिए बाबा बच के रहना। जीवन में जब अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारा तरीके से इलाज करने वाले हैं। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले रीढ़ की हड्डी में क्या लगाता है? शून्य का इंजेक्शन। हाँ, अहंकार मतलब शून्य। अहंकार मतलब जब आपको अहंकार आने लगे तब समझ लेना कि भगवान अब बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। तब भगवान आपका क्या करने वाले हैं? हाँ जी। इसलिए बाबा, मेरी माँ, अहंकार से बच के रहना। अब देखो क्या चमत्कार नारद जी के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। नारद जी, अब नारद जी का मन नहीं, अब नारद जी को लग रहा मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कहाँ तारीफ करवाने वाले। अच्छा, कई लोग बड़े आदी होते हैं तारीफ सुनने के। एक मैया थी, बड़ी अंगूठी बनवा ली और यहां उंगली में पहन ली, 1-1.5 तोले की रही होगी, पहन ली। अब पहन तो ली महंगी अंगूठी, अब बेचारी को लगा कोई तारीफ करे, कब बनवाई, किससे बनवाई, कितने की बनवाई, तो मजा आए बताने में, तो पैसे वसूल हो, है ना। तो उसने अंगूठी पहन करके अपने पड़ोसन के, कहो बहन कैसी हो, कैसी हो।
पड़ोसन ने कहा बढ़िया है। अब ये बार बार कैसी हो कैसी हो। पड़ोसन ने नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई, एक बार नहीं पूछा। बेचारी अंदर से कैसी बहन है, पूछती तक नहीं। अब ये अपने से बताना नहीं चाहती थी ना, इसको लगा पहले ये पूछे फिर मैं खुल के बताऊं। जैसे आप लोग सोचती हैं ना, कोई एक बार छेड़ बस दे साड़ी कहां से आई, बस साड़ी पुराण चालू। कोई एक बार आपसे पूछ बस ले कानों के बाले कहां बनवाए, बस कान का बाले पुराण चालू। अब उसने भी अंगूठी पुराण सोचा बांचने के लिए, पर श्रोता नहीं थे, किसको सुनाए। अब दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहो बहन तुम्हारे बच्चे कहां हैं। उसने भी कहा घर में है। अरे हमारा बच्चा आया क्या यहां। उसने कहा नहीं आया। अब ये बार बार, सुनो ये तुम्हारे बेटे के यहां नाक में क्या है। बार बार वो उंगली आगे करती है, बस ये चाहती है कोई पूछ ले। पर विडंबना ये थी किसी ने नहीं पूछा। परेशान होके घर में गई तो घर में उसने आंगन में आग लगा दी। आग लगाई तो गांव वालों को बुलाई, सुनो गांव वालों आओ पानी डालो। एक से वहां क्या पानी डालता, यहां डाल, यहां उंगली दिखा दिखा यहां पानी डाल यहां, ताकि कोई पूछे। पर क्या बताएं, पूछा तो किसी ने नहीं। तब हवा चल गई, और हवा चली तो पूरा घर जलने लगा। और जब घर जल के राख हो गया तो रोने लगी, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन ये अंगूठी कब बनवा ली।